जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में अब ओबीसी आयोग को मंजूरी मिल गई है साथियों। जितने भी साथी प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे थे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, ताकि वो जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में ओबीसी आयोग से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और प्रत्याशी इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। अगर आप भी पहली दफा प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, लड़ने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह खबर देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि प्रधानी के चुनाव में ओबीसी आयोग को जो मंजूरी मिली है उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा और क्या लाभ होगा। आप हमारे पीछे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग को मिली मंजूरी, अब नहीं होंगे आरक्षण में गड़बड़ी। बहुत से साथी ये सवाल करते थे, 10-10, 15-15 साल से हमारे गांव में पिछड़ा आया है और पिछड़ा आ रहा है, यहाँ पर सीट बदला ही नहीं गया, यानी रोटेशन जो प्रणाली है वो लागू नहीं हुई थी। अब उन्हीं साथियों के लिए ये फायदेमंद होने वाला है ओबीसी आयोग साथियों, जिसको मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग को मिली मंजूरी, अब नहीं होगी आरक्षण में गड़बड़ी। बहुत से जो प्रधान पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी के थे, जनरल के थे, उनका हक किस प्रकार से छीन लिया जाता था आप सभी जानते हो। पैसे के दम पर, पैसे के मजबूती सत्ता पक्ष के दम पर वो सीट को लगातार वही कंटिन्यू रखा जाता था, आप सभी जानते हो साथी। अब पढ़िए यूपी पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। योगी सरकार ने यूपी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा आयोग का गठन किया है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में विभिन्न पदों पर आरक्षण तय किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, ओबीसी आयोग की निगरानी में तय की जाएगी आरक्षण। अगर आपके गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, पंच का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो जो ये आयोग है उसके निगरानी में आरक्षण तय होगा। आप समझिए, पंचायती राज विभाग के मुताबिक इस बार राज्य की 57,695 पंचायतों में चुनाव कराया जाना है। सीटों का निर्धारण पहले से ही हो चुका है। अब आरक्षण की सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो कि ओबीसी आयोग की निगरानी में आरक्षण तय की जाएगी, जिससे चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके साथियों। अब आगे देखिए, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे थे सवाल। यानी जो अपने आपके गांव में, आपके शहर में जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था, नगर पालिका चुनाव हुआ था, उसमें सवाल बहुत उठे थे। अभी समझिए, दरअसल नगर निकाय चुनाव में दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे सवाल और कानूनी विवादों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर ली है। पिछली बार आयोग के गठन में देरी के कारण नगर निकाय चुनाव टालने पड़े थे, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसके लिए योगी सरकार जो है सतर्क है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, आरक्षण को लेकर नहीं पैदा होगा अब कोई भ्रम। ओबीसी आयोग के गठन के बाद यह पारदर्शिता बढ़ती है। जो साथी पिछले लगातार वो कह रहे थे कि हमारे गांव में ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन ओबीसी की सीट नहीं आई थी, उनके लिए यह खबर बहुत ही शानदार है साथियों। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों में विभिन्न पदों जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से आरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का विवाद या भ्रम पैदा नहीं होगा और समय पर चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। गैर मतलब यह है कि यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल यानी 2026 के मार्च या अप्रैल महीने में कराए जाने की उम्मीद है। यानी आप मान के चलिए मार्च और अप्रैल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। बोर्ड परीक्षा के बाद ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब साथी आरक्षण को लेकर बेचैन हुए दावेदार। बहुत से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे कि भैया बताइए कि हमारे गांव में एससी आया है, ओबीसी आया है लेकिन पिछड़ा नहीं आया है, ओबीसी आया है, पिछड़ा आया है लेकिन दलित नहीं आया है, या जनरल नहीं आया है, इस पर आप बताइए। तो बहुत से लोगों का मैंने सवाल जवाब दिया, लेकिन बहुत से लोग रह जाते हैं। तो आप समझिए, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दावेदार बेचैन दिख रहे हैं। एससी, ओबीसी, महिला, सामान्य, कौन सी सीट पर किसे मौका मिलेगा, इसके लेकर हर कोई अपने अपने ढंग से गुड़ा भाग लगा रहा है। इस बीच पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी के साथ ही प्रक्रिया में तेजी आने की शुरुआत। तो साथियों, आपको समझना है ओबीसी आयोग क्या है।
इस चीज को बहुत से साथी जो बहुत से प्रधानी का चुनाव पहली बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से साथी जो अनपढ़ प्रधान होते हैं, अनपढ़ दावेदार होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। बहुत से हमारे साथी पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाते हैं कि ओबीसी आयोग क्या है। तो आप समझिए, ओबीसी आयोग यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक संवैधानिक या वैधानिक संस्था होती है जिससे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग ओबीसी की सामाजिक, शैक्षिकता और आर्थिक स्थिरता का अध्ययन करने और उनकी भलाई के लिए सिफारिश देने हेतु बनाया जाता है। अब यहाँ पर समझिए, इस ओबीसी आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है, मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना, यानी जो ओरिजिनल में पिछड़ा है, जो बना हुआ पिछड़ा नहीं, ओरिजिनल में जो पिछड़ा है उसको समझना। आरक्षण की सीमा समीक्षा करना, पंचायत, नगर निकाय, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व की स्थिति देखना, जातीय जनगणना या सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार पर निर्भर होता है। अब यहाँ पर देखिए, पंचायत चुनाव में ओबीसी आयोग का क्या फायदा होगा, यानी उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानी हो, पंचायत हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें ओबीसी आयोग का क्या फायदा होगा। आप समझिए, ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने में मदद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब राज्य सरकार की ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी हो। ट्रिपल टेस्ट में पहला और सबसे अहम कदम है ओबीसी आयोग द्वारा पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की समीक्षा करना। दूसरा, सीटों का आरक्षण तय होगा। आयोग की रिपोर्ट आधार पर तय होगा कि किन किन पंचायतों पर ओबीसी के लिए आरक्षण होगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष। अब यहाँ पर देखिए, कानूनी अड़चनें खत्म होंगी, यानी बहुत से साथी परेशान होते थे कि हमारा निस्तारण के लिए आपत्ति दाखिल करते थे, जो प्रधानी के चुनाव में देरी होती थी वो अब नहीं होगी, कानूनी अड़चनें खत्म होंगी। यदि ओबीसी आयोग की सिफारिश और डेटा के आधार पर आरक्षण तय होगा तो कोर्ट इसे चुनौती देना मुश्किल होगा। इससे चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी, ओबीसी समाज के लिए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। यानी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित सीटें बढ़ सकती है या स्थिर हो सकती है, जिससे ओबीसी समाज के युवाओं को चुनाव में सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। अब हमारे जितने भी साथी हो, पहली बार अगर प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके खुशखबरी के तौर पर आप देखिएगा और समझिएगा और बताइएगा किन किन साथियों को ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में ना आई हो तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेज सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।